हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उत्तर दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:36 और 37। क्या आपको पता है कि आपके लिए वो कौन सी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हम आज जब अपने जीवन में चलते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। आप देखें, हम और आप लगता है बहुत बिजी हैं। कोई किसी से पूछो सुबह कब निकली, रात कब होगी पता नहीं है, ये साल कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया किसी को पता नहीं है। मतलब ऐसे रफ्तार, जैसे ट्रेडमिल पे कोई दौड़ता है, लाइफ चलती जा रही इतनी तेज़ी की रफ्तार से। और इस तेज़ी की रफ्तार में हम कैसे एक सफल जीवन बिता सकते हैं, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक रहस्य बताया, एक सीक्रेट। अगर हम उस सीक्रेट के हिसाब से चलेंगे तो ना सिर्फ हमारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे, परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे और हमारे जीवन में और ज़्यादा काम करने की ताकत आ जाएगी। एक दृष्टांत है जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। उनको एक घर में खाने के लिए बुलाया गया। तो उस घर में 2 बहनें थी, मार्था और मरियम। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। अब घर पे जब बुलाया है तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ तो कुछ चेले भी होते थे और लोग, तो मेरे ख्याल से 12-15 लोग तो होंगे जो घर में गए होंगे। अब उस घर में पहुँचते हैं। जब घर में पहुँचते हैं तो अब मार्था जो थी वो बहुत उनकी सेवा टहल करने में व्यस्त हो गई। वो किचन में भी देख रही है, खाना बन रहा है, जल्दी जल्दी सब काम कर दें, अच्छा बनना है। फिर जो मेहमान आए हैं उनको खाना सर्व भी करना है। तो बहुत काम करते करते बहुत व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद जब उसने घूम के देखा आसपास तो उसको देखा यहाँ मरियम तो है नहीं। तो जब उसने देखा मरियम कहाँ है, तो मरियम को जब उसने देखा, वो तो देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर बैठ के वहाँ पर सुन रही है कुछ। तो बड़ा थोड़ी सी खिसिया के, थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ी सी शिकायत करते हुए मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँची। बोलती है, प्रभु जी क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? आप नहीं देख रहे हो कि यहाँ मेरे मेहमान आए हुए हैं, मेरे ऊपर कितना काम है, मैं कितना बिजी हो गई हूँ, और ये मरियम जो है मेरा हाथ नहीं बटा रही है और ये यहाँ आपके पैरों पे बैठी है, अब इससे बोलो मेरी मदद करे। लेकिन यीशु ने उससे कहा, मेरी प्रिय मार्था, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती हो और घबराती हो, लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। लूका 10:40-42। हम जानते हैं कि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा है वो, तुम अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण मन से, पूरी ताकत से उससे प्रेम करना। तो ये जो परमेश्वर की आज्ञा है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं जब हम इतने व्यस्त हैं? अगर हम अपने जीवनों में देखें तो हम सबके जीवन में हमको एक मार्था दिखेगी, जहाँ पर हम इतना काम में लगे हुए हैं कि हमारे पास रुक कर कुछ सोचने का समय नहीं है, रुक कर किसी से बात करने का समय नहीं है। तो हमको खुद के जीवन में एक मार्था नज़र आएगी। हमारे अंदर हमेशा एक ऐसी जिज्ञासा होती है कि और कुछ काम खत्म कर ले, ये खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम ये सब छोड़ के अपना ध्यान उसको दें। वो चाहता है कि हम उसकी आवाज़ से इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं कि हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए रुक जाएं। वो चाहता है कि हम उसकी सुंदरता से इतना अटेंशन हमारी हो जाए कि हम उसकी तरफ ही देखते रहें और उसको देखकर उसकी आवाज़ सुने, उसकी आराधना करें। और ये एक चीज़ है जो वास्तव में करने के योग्य है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन इतने ताकत वाले, इतने सामर्थ्य वाले हो जाएंगे कि बाकी का जीवन भी आशीष का कारण हो जाएगा। हम दूसरों से प्रेम कर पाएंगे, परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे और हमारे जीवन उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमको करने के लिए भेजा है। तो ये रहस्य है कैसे हम उस एक चीज़ के ऊपर फोकस करें जो वास्तव में इसका अर्थ है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है।